या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तेरी ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है। तेरी ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है। यूं ही झुकती नहीं दुनिया, माँ कुछ न कुछ तो ज़रूर मिलता है। दोस्तों, माँ के पावन नवरात्रों पर आप सभी को आज माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप अर्थात माँ कालरात्रि की पावन कथा श्रवण करने हेतु मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, माँ दुर्गा के कुल 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है। जैसे प्रथम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। और दोस्तों, माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना गया है और इसके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गदे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कटार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो लोगों को सदैव आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए कि वह माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर जीवन जिए माता को, लेकिन कभी भी हमें अपने दिल से विसारना नहीं चाहिए। दोस्तों, माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अत्यधिक पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। तो आइए अब हम श्रवण करते हैं माँ कालरात्रि की पावन कथा। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा कि हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से उन सभी को परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने के लिए निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवार करती हुई अति गर्जना के साथ मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदि शक्ति माँ भगवती जगत जननी ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्त बीज लेकिन एक मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा तब उसकी शरीर से निकली खून की बूंद जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के कारण जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरती और अत्यंत बहुत सारे रक्त बीज प्रकट हो जाते। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक बहुत ही भयंकर ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ।
भले ही वो दानव को अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने अपने कटोरे में लेकर उसका रक्तपान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, और वो ये कि कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है, और इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, सिद्धियों की प्राप्ति होती है, और उस रूहानियत ताकत का एहसास होता है जो माँ शक्ति हम सबके ऊपर हमेशा न्योछावर करती है। दोस्तों, सारी असुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती हैं जब हम माँ कालरात्रि का स्मरण अपने मन में करते हैं। माँ कालरात्रि का मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः, अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है, दुष्ट और राक्षसों का और कष्टों का अंत करने वाली है। माँ हम सब पर कृपा करना, हम सबका कल्याण करना। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुंभकरी भी कहा जाता है। शुभकरी कहने के पीछे इनका यही कारण है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने 4 हाथों में खड़ग लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए माँ अपने वाहन गर्दभ पर सवार है। दोस्तों, माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। वह अच्छाई से कभी भी आगे नहीं निकल पाती। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, माँ का ध्यान करता है, माँ कालका के चरणों में अपने को समर्पण करता है, उसे अनेकों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है, साहस प्राप्त होता है, और वह अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी यह कोशिश अच्छी लगी होगी, और आइए मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि माँ कालरात्रि की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहां गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें, इकट्ठे कर रखें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि उन्हें रोज़ रोज़ न फेंक कर एक पन्नी में इकट्ठे करें और इधर उधर न फेंक कर किसी गंगा जल में या फिर किसी बहते हुए पानी में ही प्रवाहित करें। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। फिर माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें और फिर ओम गणपते नमः का 11 बार या फिर 21 बार जाप करें। इसके बाद मंत्र ओम देवी कालरात्रे नमः के द्वारा माँ कालरात्रि का आवाहन करें। साथ ही माता को नमन करने के लिए निम्नलिखित श्लोकों का पाठ कर सकते हैं, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। अब प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। उसके बाद कलश यानी जो आपने घट स्थापना कर रखी है उस पर फिर चौकी निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21 या 51 बार जप करें। और अब उसके बाद पूजा करें, और पूजा करने के बाद मिठाई या फल माता को अर्पित करें। इसके बाद माँ कालरात्रि की आरती करें और फिर वह प्रसाद आप सभी में बांट कर वितरित करें। माँ कालका का जयकारा लगाएं और माता से आशीर्वाद लें कि हे माँ, हम आपके बच्चे हैं, हमारी जो भी भूल चूक है उसको क्षमा करना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।